हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो देखते हैं आज हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ये आपको 11 टॉपिक दिख रहे हैं, ये आज सभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इनके देख लेते हैं, इन टॉपिकों को क्या क्या इनके नाम है टॉपिकों के। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अकबरनामा और आईन अकबरी। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये अकबरनामा और आईन अकबरी हैं क्या और इसे किसने लिखा है। दूसरे नंबर पे पॉइंट है हमारा बादशाहनामा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य की धार्मिक स्थिति क्या थी, किस धर्म के लोग रहते थे वहाँ पे, ये सब पढ़ेंगे। मुग़ल दरबार कैसा था, क्या कार्य होता था वहाँ पे, ये सब पढ़ेंगे। और पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम बादशाह का दिन कैसे शुरू होता था, ये पढ़ेंगे। और 6 जो पढ़ने वाले हैं आज हम वो पढ़ेंगे तख्त ताउस के बारे में, क्या होता था, किस तरीके से बनाया जाता था, दीवान आम और ख़ास में क्या अंतर है, दोनों में पदवियाँ क्या थी, उपहार क्यों दिए जाते थे, भेंट क्यों दी जाती थी। शाही परिवार के बारे में पढ़ेंगे, क्या था शाही परिवार, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। मुग़लों का अभिजात वर्ग कैसा था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, ये सब पढ़ेंगे। और जेसुइट धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जेसुइट धर्म प्रचारक जो आए थे मुग़ल दरबार में, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्यों आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की वीडियो। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारे, फर्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है अकबरनामा और आईन अकबरी की विशेषता। यानी कि अकबरनामा था क्या और इसकी विशेषता क्या थी। तो दोस्तों जो अकबरनामा था ये जो एक पांडुलिपि थी, है पांडुलिपि किन्हें कहते हैं, हाथ से लिखी पुस्तक थी जिसके अंदर अकबर के बारे में लिखा हुआ था। ये पांडुलिपि जो थी वो किसने लिखी थी, इस पांडुलिपि को जो लिखा था वो लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पांडुलिपि को वो लिखा था। इस पांडुलिपि में कम से कम 150 पेज लगभग माने जाते हैं। और इसके जो 150 पेज थे, इन सारे पेजों पे लगभग शिकार के चित्र बने हुए हैं, घेराबंदी के चित्र बने हुए हैं, इमारतों के बारे में दिखाया गया है। ये सब दृश्य जो हैं इसके अंदर दिखेंगे आपको। और ये जो बुक थी, पांडुलिपि थी, इसे 3 पार्टों में विभाजित किया गया। जिल्द कहते हैं 3 पार्टों को। यानी कि जो ये अकबरनामा थी, अबुल फजल ने इसे 3 भागों में बांट दिया था इस जिल्द को। तो इसने जो लिखा था इस 3 पार्टों में क्या क्या लिखा इनने, तो पहली जिल्द जो थी, इसने पहली जिल्द के अंदर अकबर के जो पूर्वज थे, कौन कौन इसके पिता थे, इनके दादा थे, इन सब के बारे में बताया है। दूसरी जो जिल्द थी यानी कि दूसरा जो पार्ट था उसके अंदर अकबर के शासनकाल के बारे में बताया कि अकबर ने किस तरीके से शासन करा है। जो तीसरा पार्ट था इसका, उसके अंदर बताया अबुल फजल ने आईन अकबरी के बारे में। अब आईन अकबरी जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया था कि राजा किस तरीके से शासन करता था, उसके घर के लोग कैसे थे, सेना क्या थी, कैसे सेना कार्य करती थी, राजस्व कहाँ से आता था, कितना आता था, और उसके भूगोलिक क्षेत्र कैसा था। मजदूरों के बारे में भी हमें ये सब जानकारी मिलती है कि मजदूर कौन कौन थे, मजदूरों की कमाई क्या थी और कर कहाँ से कितना आता, ये सारी जानकारी हमें आईन अकबरी के बारे में पता चलती हैं। तो ये था हमारा अकबर, आईन अकबरी। अकबरनामा के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब पढ़ते हैं हम बादशाहनामा क्या था इसके बारे में। ये भी अकबरनामे की तरह एक पांडुलिपि है बादशाहनामा भी। इसके भी 3 पार्ट थे जिसमें प्रत्येक पार्ट जो चंद्रवर्ष के आधार पे लिखा गया है। यानी कि 10 चंद्रवर्ष में पहला पार्ट को बताया गया है, दूसरे चंद्रवर्ष में बताया गया, फिर तीसरे में। ऐसे करके पार्टों में चांद के हिसाब से बताया गया, चांद के वर्षों के हिसाब से समय को इसके अंदर। तो इसके अंदर बादशाहनामा जो है, अभी इसके अंदर लिखा किसके बारे में, इसके अंदर लिखा हुआ शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ जो थे एक शासक थे, उनके बारे में बादशाहनामे में लिखा है। और इसे लिखा किसने था, अब्दुल हमीद लाहौरी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसको लिखा था। किसने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी। फिर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर कुछ गलतियाँ रह गई थी, उन गलतियों का सुधार भी करा गया बाद में, जिसे करा शाहजहाँ के वज़ीर थे जिनका नाम था सादुल्ला खां। उन्होंने जो गलतियाँ रह गई थी बादशाहनामे में उस सब का सुधार कर दिया था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य की धार्मिक स्थिति। मतलब धर्म क्या क्या धर्म थे उस टाइम पे और धार्मिक स्थिति क्या थी, किस धर्म के लोग रहते थे। तो हमें पता चलता है कि मुग़ल साम्राज्य तो उस टाइम पे सभी कई 3-4 धर्मों के मेनली लोग रहा करते थे।
तो हमें धर्म के बारे में पता चलता है कि राजा जो था समानता के ज़्यादातर व्यवहार करते थे सबके साथ। जितने भी उपासना स्थल होते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी के लिए अनुदान राजा दिया करते थे ताकि उनकी तरक्की की जा सके। इसी का उदाहरण हमें ये पता चलता है कि 1563 में अकबर जो शासक थे उन्होंने तीर्थ यात्रा पर से कर हटा दिया था कि वो उन्होंने कहा था कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कोई तीर्थ यात्रा कर सकता है, उसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। 1564 में फिर अकबर ने एक जजिया कर समाप्त कर दिया था। अब जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था वो कर, तो अकबर ने इसे नाइंसाफ़ी समझते हुए इस कर को समाप्त कर दिया था ताकि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। फिर ये भी पता चलता है जब युद्ध होते थे, युद्ध के टाइम पे कई मंदिरों को, मस्जिदों को नुकसान हो जाता था तो राजा भी उनकी मरम्मत करवाते थे। इससे हमें राजा की समानता का पता चलता है और ज़्यादातर हमें ये सब जानकारी मिलती है शाहजहाँ के शासनकाल से और औरंगजेब के शासनकाल से। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारी, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुग़ल दरबार की विशेषता। अब मुग़ल दरबार की विशेषता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दरबार में हमें सबसे मेन चीज़ पता चलती है लोगों की हैसियत। अब लोगों की हैसियत किस तरीके से पता चलेगी? जो व्यक्ति शासक के जितने पास बैठा होगा उसकी भी हैसियत इतनी बड़ी है, और जो व्यक्ति ज़्यादा दूर बैठा हुआ शासक से यानी कि राजा से, उसकी हैसियत थोड़ी छोटी है। और दूसरा हैसियत देखने का तरीका ये था, जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर प्रणाम किया जाता था, अभिवादन कहते प्रणाम को, जिस व्यक्ति के साथ सामने ज़्यादा प्रणाम किया जाता था झुक के, सर ज़्यादा झुका के, ये माना जाता था वो व्यक्ति भी इतना ही ज़्यादा इज्जत वाला है। तो इस तरीके से हमें इज्जत पता चलती है किस तरीके से एक राजा की जो जितना पास बैठा है उसकी इज्जत इतनी ज़्यादा है, जिसके सामने ज़्यादा झुक के प्रणाम किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा, उसकी व्यक्ति की इज्जत भी ज़्यादा मानी जाएगी। मगर जो शाहजहाँ थे उन्होंने एक और तरीका निकाल रखा था अपना लोगों की इज्जत देखने का। इज्जत देखने का मतलब कि उनके वो देखने का कि वो किस ओहदे पर हैं। तो शाहजहाँ ने इस तरीके के स्थान पर तस्लीम तथा ज़मीन बोस के तरीके को अपनाया, यानी कि जो व्यक्ति किसी के सामने, जिस व्यक्ति के सामने लोग ज़मीन बोस करेंगे यानी कि ज़मीन को चूम के प्रणाम करेंगे ज़्यादा झुक के, उस व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचा सम्मान दिया जाएगा। तो ये था सम्मान के तरीके जो कि मुग़ल दरबार में देखे जाते थे। अब देखते हैं बादशाह के दिन की शुरुआत, यानी कि जो बादशाह था वो अपने दिन को कैसे शुरू करता था। तो बादशाह के दिन की शुरुआत होती थी धार्मिक प्रथाओं से। जो धार्मिक सुबह की उसकी प्रथाएँ होती हैं जैसे कि नमाज आदि, वो उन्हें पढ़ने के बाद अपने दिन की शुरुआत करता था। फिर जब नमाज आदि पढ़ लेता था तो फिर क्या होता था, फिर बादशाह आता था अपने छज्जे पे, अपने उसका जो महल था उसके छज्जे पे आकर लोगों को देखता था, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, उनको और प्रजा भी उनको देखने के लिए इंतज़ार करती थी नीचे। इस तरीके से राजा ये दिखाना चाहता था कि उनका जो विश्वास है वो उनकी प्रजा में बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अपनी प्रजा की बहुत ज़्यादा देख रेख करता है, इसलिए वो अपनी प्रजा से रोज़ मिलने जाता था। जरों का दर्शन की प्रथा यही थी। अब पढ़ते हैं तख्त ताउस क्या था। तख्त ताउस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो तख्त ताउस था ये था राजा का सिंहासन। जो शाहजहाँ थे उनका सिंहासन जो था उसे कहा जाता था तख्त ताउस। इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी क्योंकि इसे बनाने में 7 वर्ष का समय लग गया था, और इसकी सजावट में जो पत्थर लगाया गया था उसका नाम था रूबी। ये भी बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर है, इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा क्वालिटी का, ऊँची क्वालिटी का माना जाता था। तख्त ताउस को, इस सिंहासन का बहुत ज़्यादा महत्व था राजा के लिए। अब पढ़ लेते हैं दीवाने आम क्या था और दीवाने खास क्या था। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, दीवाने आम के और दीवाने खास के बारे में। तो हमें पता चलता है इसके बारे में, दीवाने आम और दीवाने खास। पहले दीवाने आम के बारे में पढ़ लेते हैं। दीवाने आम में बादशाह सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन करता था। वहाँ पर राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और अभिवादन करते थे। यानी कि दीवाने आम ऐसी जगह थी जहाँ पर राजा जो था प्लानिंग करता था कि अपनी प्रजा के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम लागू करने चाहिए, नीतियाँ लागू करनी चाहिए, ये सारी प्लानिंग होती थी दीवाने आम के अंदर। और जो अधिकारी थे, उसके काम करने वाले अधिकारी थे राजा के, वो सब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे दीवाने आम के अंदर कि क्या क्या रिपोर्ट है, क्या काम कैसे हुआ है। और जो दूसरी जो जगह थी इनकी, दूसरी जगह का नाम था दीवाने खास। दीवाने खास भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ज़्यादातर ब्यौरे दिए जाते थे। अधिकारी जो थे राजा के वो हिसाब पर ब्यौरा देते थे कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की कहाँ आई है, क्या चीज़ गई है राज्य से, कोई कौन सी चीज़ आई है, ये सब चीज़ें इसकी प्लानिंग जो करी जाती थी वो दीवाने खास के अंदर ही करी जाती थी। और दीवाने खास जो होता था उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि राज्य अपनी निजी बातें होती थी, उसकी पर्सनल बातें होती थी राजा की, वो सारी भी दीवाने खास के अंदर ही करी जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है पदवियाँ, उपहार और भेंट।
अब पदवियाँ क्या होती हैं? पदवियाँ होती हैं सम्मान देने का तरीका, यानी कि लोगों को पद दिए जाते हैं कि कौन इंसान किस पद पे है। तो इसके जो तरीके थे वो बहुत सारे तरीके बना रखे थे मुग़ल टाइम पे। तो पदवियाँ देना ये मानते थे मुग़ल लोग कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुग़ल राजा बहुत ज़्यादा महत्व देते थे इसे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पदवियाँ मानी जाती थी उनमें से एक पदवी का नाम था आसिफ खां की पदवी, और दूसरी थी मिर्ज़ा राजा की पदवी। ये ऐसी पदवी थी जिसे औरंगज़ेब ने चलाया था। इस पदवी को औरंगज़ेब ने अपने 2 मंत्रियों को दी गई थी ये पदवी, जिनमें से पहले मंत्री का नाम था जय सिंह और दूसरे का नाम था जयवंत सिंह। इन दोनों को औरंगज़ेब ने ये पदवियाँ दी थी। और पदवियों के बारे में ये पता चलता है हमें, पदवियाँ जो होती ज़रूरी नहीं पदवियाँ हासिल की जाए राजा द्वारा। अगर व्यक्ति आपके पास पैसा है तो उसे खरीद भी सकते हैं, यानी कि पदवियों को खरीदा भी जा सकता था और राजा द्वारा भी प्रदान की जा सकती थी। जैसे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मीर खान। इन्होंने अक्षर की पदवी लगाई थी औरंगज़ेब से, जिसके लिए इनको औरंगज़ेब को 1 लाख रुपये देने पड़ गए थे अपनी पदवी लगाने के लिए। और पदवियों के बारे में हमें एक और चीज़ पता चलती है, जैसे कि जामा जो होती थी एक कपड़ा पोशाक होती थी। वो ऐसी पोशाक होती थी राजा ने कभी ना कभी पहना होता था। उस जामा को राजा दे देता था किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जामा मिल जाता था ये माना जाता था कि राजा ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है। जब राजा किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खुश होता था तो राजा व्यक्तियों को एक सोने का सेट भी दे देता था। कभी कभी सोने का सेट इसलिए दे देता था ताकि राजा ये बता सके कि वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है उस व्यक्ति से। और एक और तरीका ये था कि जब भी कोई व्यक्ति दरबार के अंदर जाता था तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता था। उसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान ले जाना पड़ेगा, छोटी मोटी रकम ले जानी पड़ेगी ताकि राजा खुश हो जाए, अन्य तो राजा उससे नाराज़ हो जाता था। इसका एक उदाहरण हमें ये मिलता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉमस रो जो थे, उन्होंने आसिफ खान नाम के एक व्यक्ति था उसे गिफ्ट दी, एक अंगूठी गिफ्ट दी थी टॉमस रो ने आसिफ खान को। उसकी अंगूठी को आसिफ खान ने वापस दे दिया सभी लोगों के सामने, और वो वापस इसलिए दे दिया था क्योंकि वो सिर्फ 400 रुपये की थी। और रूल ये है कि जो ज़्यादा महंगी सामान लाएगा वही लिया जाएगा दरबार के अंदर। तो ये थी उपहार और पदवियाँ। अब पढ़ते शाही परिवार क्या था और शाही परिवार की विशेषताएँ क्या थी मुग़ल टाइम पे। तो शाही परिवार की शुरुआत करने से पहले हमें एक शब्द के बारे में सुनना होगा, जिस शब्द का नाम है हरम जो है एक फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता पवित्र स्थान। यानी कि मुग़ल टाइम पे जो घरेलू दुनिया होती थी, घरेलू जगह जो होती थी, उन सबको पवित्र स्थान माना जाता था। अब मुग़ल परिवार की बात करें, इनके परिवार में बादशाह की पत्नियां शामिल थी, उपपत्नियां शामिल थी, उसके दूर के और पास के रिश्तेदार, नौकर, गुलाम, ये सब उसके परिवार के अंतर्गत आते थे राजा के। और एक हमें बात ये पता चलती है कि राजा जो थे उस टाइम पे बहु विवाह करते, यानी कई सारे विवाह करते थे। तो विवाह जो करे जाते थे वो 2 तरीके की स्त्रियों से करे जाते हैं, यानी औरतों से। सबसे पहली जो होती थी वो होती थी जो आती थी अमीर घरानों से, यानी कि राजाओं की बेटियों से करते थे। राजाओं की बेटियों से भी विवाह करते थे, उन बेटियों को कहा जाता बेगम। और जो कुछ औरतें ऐसी होती थी, लड़कियां जो राजा परिवार से नहीं संबंध रखती थी, जो गरीब परिवार से होती थी, उन औरतों को कहा जाता था अगहा। राजा जो था दोनों के अंदर फ़र्क रखता था, डिफरेंस रखता था, यानी कि जो बेगम जो होती थी मालदार परिवार से आई हुई उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, और जो गरीब परिवार से अगहा आई हुई थी उन्हें कम सम्मान दिया जाता था। और उस बेगम को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था जो अपने साथ दहेज लाई है, बहुत सारी रकम लाई है, उसे अच्छी क्वालिफ़िकेशन दी जाती थी, अच्छी चीज़ें दी जाती थी। सारी फैसिलिटी अमीर घराने की बेगमों को ही मिलती थी। और हमें एक चीज़ और पता चलती है, अब नूरजहाँ जो थी उसके बाद जितनी भी रानियाँ आई हैं, राजकुमारियाँ आई हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने शुरुआत कर दी वित्तीय स्रोत पर नियंत्रण रखने की। यानी कि राजा का जहाँ जहाँ से पैसा आता है उन सब पे नियंत्रण रखना नूरजहाँ के बाद रानियों और राजकुमारियों ने शुरू कर दी थी। शाहजहाँ की 2 पुत्रियाँ थी जिनका नाम था जहारा और रोशनारा। इन्होंने ऐसे अपने काम करने शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती थी, यानी कि अपना पर्सनल पैसा भी प्राप्त होता था। जहारा ने तो यहाँ तक कर दिया था, उनने राजस्व लेना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि राजा के पास एक जगह थी जिसका नाम था सूरत, उस पर तो बहुत ज़्यादा व्यापार का टैक्स आता था, उस टैक्स को जहारा ने लेना शुरू कर दिया था। तो ये थी उनकी परिवार की ज़िंदगी। अब पढ़ते हैं हम मुग़लों के अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग होता क्या है? जो ऊंचे पद के लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं पुराने टाइम के, मुग़लों के टाइम के, उन्हें कहा गया अभिजात वर्ग। और अभिजात वर्ग जो होते हैं उन्हें ज़्यादातर सेना में शामिल करा गया था।
मुगल काल में अभिजात वर्गों को सेना में शामिल करा गया था। जब इन्हें सेना में शामिल करा जाता था तो राजा ये देखता था कि सेना में जो अभिजात वर्ग आए वो बहुत सारी जातियों के हों, बहुत सारे धर्म के हों, बहुत सारे समूह से संबंध रखते हों, ताकि एक ही तरह के लोग अगर लिए जाएंगे बहुत सारे, अगर एक ही तरह के लोग बहुत सारे हो जाएंगे सेना में तो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए राजा ने क्या करा था, कई सारे धर्म के जातियों के लोगों को अलग अलग तरीके से रखा इसके अंदर, ताकि कोई भी समूह ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और इसके अंदर और एक बात इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके जो अभिजात वर्ग था मुगल कालीन, मुगलों के टाइम का जो अभिजात वर्ग था उसे कहा जाता है क्या, गुलदस्ता कहा जाता है। एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया उसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वफादार होते थे, अभिजात वर्ग होते थे मुगलों के टाइम पे, वो कभी भी गद्दारी नहीं करते थे अपने शासकों से। जब अगर बात करें मुगल टाइम की तो शुरुआत में क्या करा इन्होंने, अभिजात वर्ग के अंदर ज़्यादातर तुरानी और ईरानी यानी कि ईरान के लोग थे, तुर्की के लोग जो थे वो ज़्यादातर अभिजात वर्गों में होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुसलमानों ने भी अभिजात वर्गों में आना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ती गई और फिर सेना में राजपूतों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। क्योंकि राजपूतों को शामिल इसलिए करा क्योंकि एक शासक था अम्बेर का, जिसका नाम था अम्बेर कछवाहा जो थे, इनकी पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया था, यानी कि शादी कर ली थी, जिसकी वजह से राजपूतों को भी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया गया था। फिर आगे आते हैं हम, जहांगीर जो था, जहांगीर के टाइम पे जो ईरान के जो लोग थे उन्हें ज़्यादा ऊंचे पदों पे रखा गया, यानी कि ऊंची तनख्वाह उन्हें मिलने लगी। मगर परंतु जब औरंगज़ेब आया, औरंगज़ेब ने राजपूतों को ऊंचे पद पे रख दिया ईरानियों को हटा के। फिर औरंगज़ेब के समय गैर मुसलमान अधिकारियों में मराठों की बहुतायत थी, यानी कि इससे ये पता चलता है, अगर हम गैर मुसलमानों की बात करें तो हमें ये पता चलता है इन्होंने राजपूतों को तो ऊँचे पद पर रखा, मगर छोटे पद पर सबसे ज़्यादा जो थे वो मराठे लोग थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में लास्ट टॉपिक जो है हमारा ये रह रहा है, मुग़ल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचार है। इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। तो इसे पढ़ लेते हैं, जेसुइट धर्म प्रचारक। अब जेसुइट कौन थे? जेसुइट जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे। इन्हें जो था अकबर ने बुलाया था। अकबर जानना चाहता था कि ईसाई धर्म के बारे में क्या है, क्यों चल रहा है इतना ईसाई धर्म, क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, ये सब बातें जो था तो जानना चाहता था अकबर। तो इसलिए अकबर ने क्या करा था, अपना एक दूत मंडल बनाया, यानी कि एक दूतों का ग्रुप बनाया अपने लोगों का, उन्हें गोवा भेजा पादरियों को लेने के लिए, ताकि ये बताएं अकबर को कि हाँ भाई ईसाई धर्म के बारे में क्या जानकारी है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो अकबर ने क्या करा था, पहला जो दूत मंडल जो आया इसके यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में आ गया था मुग़ल काल में, यानी कि जो जेसुइट लोग जो थे उनका ग्रुप आया फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले, उन्हें शिक्षा देने के लिए अकबर को कि ईसाई धर्म की शिक्षा क्या है। फिर दूसरी बार जो आए दो शिष्टमंडल जेसुइट पादरी हो गए, वो आए थे लाहौर में। कब आए थे? 1595 में आए थे। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जेसुइट लोग जो थे अकबर उन्हें बहुत ज़्यादा करीब रखता था अपने, और अपने सिंहासन के पास भी सबसे ज़्यादा स्थान उन्हें दिया गया था करीब, क्योंकि अकबर जो था उसके बच्चों को भी ये शिक्षा देते थे, फुर्सत के समय में अकबर के साथ रहते थे, बातचीत करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।